नमस्कार एवरीवन, डॉक्टर सोनिका हेयर। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेहन। स्नेहन जो अध्याय हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है इस सीरीज में, उसकी क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन में हम वन बाय वन जो क्लासिफाई किया गया है स्नेहन को, उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, स्नेहा को अकॉर्डिंग टू पाक 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चिकन पाका, मध्यम पाका स्नेहन, खरब पाका स्नेहा। पाका मीन्स प्रिपरेशन। जब किसी भी स्नेह का पाक किया जाता है, जैसे तिल तेल को मूर्छित किया जाता है, फिर उसको पर्टिकुलर हर्ब्स के साथ मेडिकेट किया जाता है। तो जब हम उस ऑयल या घी को मेडिकेट कर रहे होते हैं तो वहां पे एक स्टेजेस आती हैं। सो उन स्टेजेस के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। जैसे चिकन पाका इज द फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे जब आप उसको चेक करते हैं ऑयल को, जब आप मेडिकेट कर रहे हो हर्ब्स के साथ, तो वहां पे बहुत मॉइस्चर्स होते हैं। मतलब उस जो हर्ब्स है उसका मॉइस्चर अभी ऑयल में अवेलेबल है। मध्यम पाक में मॉइस्चर बहुत हद तक 90%, 95% खत्म हो चुका होता है, और जब हम थोड़ा सा कल्क लेते हैं हर्ब्स का, उसको इस तरह से प्रेस करने की कोशिश करते हैं फिंगर्स पे, तो इट बिकम वर्तीवत, उसमें एक वर्ती आ जाती है, तो उसको मध्यम पाक कहा जाता है। और नेक्स्ट लेवल जो होता है खरब पाक में जो है, इट्स जस्ट बिफोर बर्निंग, मतलब उसको पूरी तरह जलाना नहीं है। जो हर्ब्स है उसे थोड़ा सा कम लेवल पे ही जब हम उसको हीट करते हैं, उसको खरब पाक कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाका प्रिपरेशन जो है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है स्नेह की बताई गई है। इनका जो पाक है उसके हिसाब से हम स्नेह को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रकार का स्नेह यूज करना है। जैसे खरब पाक यूजली अभ्यंगम के लिए यूज किया जाता है। मध्यम पाक पान के लिए यूज किया जाता है, अनुवासन के लिए यूज किया जाता है, अभ्यंतर यूज के लिए मध्यम पाक यूज किया जाता है। चिकन पाक भी यूजली जो है अभ्यंगम के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन सम स्पेशल यूजेस, और नस्यम के लिए यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी ऑयल है या घृत है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, इसके आधार पर यह क्लासिफिकेशन की गई है। तो फर्स्ट में आता है अभ्यंतर स्नेहना और दूसरा है बाह्य स्नेहना। मतलब जब आप स्नेह को इंटरनल यूज के लिए इंटरनली यूज करते हैं, इंटरनली कैसे यूज करेंगे, एज ए स्नेह पान से, एज ए अनुवासन वस्ती से, राइट। और बाह्य स्नेहन मतलब जब आप उसको बॉडी के एक्सटर्नली यूज करेंगे, तब उसको बाह्य स्नेहन बोला गया। जैसे अभ्यंगम से, लेपन से, शिरोबस्ती से, इस प्रकार के प्रोसीजर से जब आप जो है स्नेहन को यूज करें, उसको बाह्य स्नेहन बोला गया है। अगली क्लासिफिकेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू डोज, मतलब मात्रा। तो मात्रा यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही है अभ्यंतर स्नेहन वाली, मतलब हमने किसी भी पेशेंट को इंटरनली स्नेह पान करवाना है तो कितना ले, क्वेश्चन अराइज होगा कि कितना स्नेह देना है किसी को भी, राइट। somebody is walking into your clinic और अब आपको स्नेहपान स्टार्ट करना है, तो आप कितनी मात्रा सिलेक्ट करेंगे और उस मात्रा का क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके डाइजेशन का, वो जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू डोज है। तो उसमें 3 स्टेप्स आते हैं, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। तो उत्तम मात्रा वो है जो कि 24 घंटे में डाइजेस्ट होती है, मध्यम मात्रा वो मात्रा है जो कि 12 घंटे में डाइजेस्ट होगी, और ह्रस्व मात्रा जो है 6 घंटे में डाइजेस्ट होगी। लेकिन ये किसको देनी है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पेशेंट इज हैविंग वेरी गुड डाइजेस्टिव पावर, उसकी जठराग्नि बहुत अच्छी है, तभी आपने उत्तम मात्रा को सिलेक्ट करना है। और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बताया गया विसर्प और मूत्र कृच्छ्र में उत्तम मात्रा जो है इंडिकेटेड है। मध्यम मात्रा जो है वो बताई गई है, जैसे कि वात रक्त है, कुष्ठ है और स्फोटा है, ऐसी सिचुएशंस में। लेकिन यह मात्रा भी अगेन अच्छी जठराग्नि में ही देनी है, जो कि 12 घंटे में डाइजेस्ट होती है। ह्रस्व मात्रा 6 घंटे में डाइजेस्ट होती है, और विच कैन बी गिवन टू एनी वृद्धा, बाला और मंदाग्नि, ज्वरा, कासा एंड
अतिसारा सिचुएशंस में हम ये मात्रा जो है दे सकते हैं, ऐसा बताया गया है। ओके, तो क्लासिफिकेशन इज क्लियर। उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा एंड ह्रस्व मात्रा। उत्तम मात्रा गेट डाइजेस्ट इन 24 आवर्स, मध्यम मात्रा गेट डाइजेस्ट इन 12 आवर्स एंड ह्रस्व मात्रा गेट डाइजेस्टेड इन 6 आवर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, चिकित्सा स्थान में बताया गया बहुदोष मात्रा द मात्रा विच गेट डाइजेस्ट इन 18 आवर्स एंड अल्पदोष मात्रा द मात्रा विच गेट डाइजेस्ट इन 3 मात्रा। तो जो पहले हमने समझा इट वाज अकॉर्डिंग टू चरक सूत्र स्थाना, बट नाउ अकॉर्डिंग टू सुश्रुत चिकित्सा स्थान जो है उसका एक अनदर पर्सपेक्टिव है। तो उन्होंने सिर्फ दो बताई हैं कि एक तो बहुदोष मात्रा है कि जहाँ पे जो मात्रा 18 घंटे में डाइजेस्ट हो रही है, बहुदोष मात्रा, और एक अल्पदोष मात्रा है जो कि मात्रा ऐसी क्वांटिटी जो कि 3 घंटे में डाइजेस्ट हो रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट्ट आचार्य, उन्होंने एक और मात्रा बताई है जिसको कि ह्रस्व मात्रा बताते हैं, विच कैन डाइजेस्ट इन 3 आवर्स। तो एक ऐसी डोज जो सिर्फ 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जा रही है, used in those patient whose post is unknown. For example, if somebody is walking into a clinic and you don't know what kind of post is there, मध्यम पोस्ट है, क्रूर है कि मृदु पोस्ट है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत कम मात्रा देनी है अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट्ट। ह्रस्व मात्रा इज टोल्ड बाय आचार्य वाग्भट्ट, ये हमेशा याद रखें। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में बताई गई है 25th चैप्टर 23rd श्लोका में ह्रस्व मात्रा का वर्णन किया गया है। ह्रस्व मात्रा वह मात्रा है जो 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। So this was the combination according to dose. According to, so first classification थी इसकी according to dose, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा एंड ह्रस्व मात्रा। ओके, अगली थी बहुदोष मात्रा एंड अल्पदोष मात्रा। अगली थी ह्रस्व मात्रा जो कि 3 घंटे में डाइजेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह सूत्र स्थाना। अननोन पोस्ट में इसको एडवाइस किया जाता है। अगली जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉम्बिनेशन। हमारे पास देखिए मेनली 4 स्नेहन जो है जिनको डिस्क्राइब किया गया है हमारे टेक्स्ट में, दैट इज घृत, तैल, वसा, मज्जा। सो अब सिचुएशन ऐसी है कि या तो आप सिंगली स्नेह दे रहे हो, घी ही दे रहे हो या वसा ही दे रहे हो या आप तेलम ही दे रहे हो, और एक अनदर सिचुएशन है कि आप 2 चीजों को मिला के दे रहे हो, 3 को मिला के दे रहे हो, 4 को मिला के दे रहे हो। तो जहां पे जो आप स्नेहन को मिला रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी एक क्लासिफिकेशन है। सो फर्स्ट इज यमक। तो जहां पे आप 2 स्नेह को मिला रहे हो उसको यमन बोलते हैं, यमक बोलते हैं। जैसे आप घी और तेल को मिला के दे रहे हो, घी और वसा को मिला के दे रहे हो, where there is a combination of 2 sneha, that is yamak. Another is त्रिवृत्ता। So combination of any 3 sneha is त्रिवृत्ता। ऐसे तैल, वसा, सर्पी को मिला के दीजिए, सर्पी इज घृत, राइट? So that is त्रिवृत्ता। Next is महान। So combination of all 4 sneha, this can be used both internally and externally. तो जहां पे आप घृत, तैल, वसा, मज्जा चारों को मिला के यूज कर रहे हो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं महान। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन क्लासिफिकेशन इज यमक, त्रिवृत एंड महान। यमक इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्नेहा, त्रिवृत इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्नेहा, महान इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्नेहा। तो जो जहां पे हम 4 स्नेहा को मिलाएंगे वो उसको आप इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, और कहाँ पे जहाँ पे बहुवाद दोष की सिचुएशन है वहां पे आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अगली जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ स्नेहा। मतलब आप स्नेह को कैसे यूज कर रहे हो, राइट? हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और आप किस तरीके से उसको यूज करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी एक क्लासिफिकेशन है। तो मेनली इसमें 2 हमें मिलते हैं, 2 डिवीजन मिलते हैं। फर्स्ट इज अच्छा स्नेहा, सेकंड इज विचारणा स्नेहा। सो द स्नेहा व्हिच इज नॉट मिक्स्ड विद एनी अदर सब्सटेंस एंड which is given alone is considered is the best sneha according to चरक सूत्र स्थाना 30th chapter 26 श्लोका। So अच्छा मतलब अच्छ का मतलब है क्लियर कट और क्लीन कट और the only, मतलब उसके साथ आप किसी को नहीं मिला रहे हैं। इस तरह का स्नेह यूजली हम शोधनार्थ स्नेह में यूज करते हैं। जब हमने शोधनार्थ स्नेह पान करवाना है, मतलब किसी का शोधन करना है।
शोधन से पहले पूर्व कर्म में उसको स्नेह पान करवाना है, तब हम अच्छ स्नेह का यूज करते हैं। मतलब टोटली उसको स्नेह पान करवाया जाता है, किसी और मीडियम की हेल्प नहीं ली जाती है। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जहाँ पे हम किसी और मीडियम की हेल्प नहीं ले रहे हैं, क्लियर कट हम वी आर टेकिंग अ बाउल और उसमें हम ऑयल यूज कर रहे हैं और मेडिकेटेड घी डाल के डायरेक्टली आप पेशेंट को दे रहे हो कि यू हैव टू ड्रिंक दिस, यू नो, वेदर इट्स 50 ml और 40 ml और 70 ml, डायरेक्टली वो लेना है, वो सिचुएशन जो है अच्छे स्नेह की है। नेक्स्ट है विचारण स्नेह। तो यूज ऑफ स्नेह आफ्टर मिक्सिंग इट विद अदर सब्सटेंस। तो देखो ऐसी सिचुएशंस होती है कि जहाँ पे हम द पेशेंट इज नॉट एबल टू ड्रिंक इट डायरेक्टली और हम इसको नहीं दे पा रहे हैं, और उस सिचुएशन में द ऑप्शन जो है टेक्स्ट में बताया गया है अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य, उसको आप किसी और चीज के साथ मिक्स कर लीजिए, मीडियम के साथ मिक्स कर लीजिए, उसको विचारणा बताया गया है। 24 विचारणा बताई गई है। You have to remember all these names according to exam point of view, but one by one I'll explain in another video कि what is the meaning of odana, vilepi, rasa, mamsa. Some are very well to know these. Paya, Dadhi, Yavagu, Soup, Shaka, Yusha, Kambalika, Khada, Shaktu, Tilapista, Madhya, Leha, Bhaksha, Abhyanjana, Vasti. Even see, Vasti is also Vicharana Snehna. उत्तरवस्ती, गंडुषा, कर्ण, तेल, नस्य, अक्षितत्ना। तो जब हम डायरेक्टली अच्छा स्नेह पान नहीं करवा पा रहे हैं, किसी और मीडियम को यूज कर रहे हैं स्नेह को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस सिचुएशन में हम विचारणा यूज करते हैं, और विचारणा 24 है, 24 इन नंबर है। ओके, सो दिस comes under the one classification, and that is the classification is according to uses of sneha. ओके, सो अगली जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑन द बॉडी। मतलब हमने स्नेह पान तो दे दिया, अब वो बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्ट करने वाला है, क्या काम करने वाला है वो पर्टिकुलर घी और तेल शरीर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मीन्स एक्शन ऑन द बॉडी। तो ये 3 प्रकार का बताया गया है, शमन स्नेहन, ब्रह्मण स्नेहन एंड शोधन स्नेहन। मतलब शमन स्नेहन हम तब दे रहे हैं जब इज एडमिनिस्ट्रेड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रीवियस मील, कि पेशेंट ने सुबह का खाना खाया है, वो डाइजेस्ट हो चुका है, पेशेंट को भूख लग रही है, उस टाइम जो है आपने शमन स्नेह देना है। शमन स्नेह की डोज यूजली 20 ml दी जाती है। मध्यम मात्रा बताया गया इसको अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। और ड्यूरिंग द मील टाइम व्हेन वन फील हंग्री विदाउट टेकिंग द मील, मतलब खाना खाने का टाइम है, अभी खाना नहीं खाया है और भूख लग रही है, उस टाइम जो है जो स्नेहन देते हैं उसको शमन स्नेहन बताया गया है। ओके, मध्यम मात्रा बताई गई है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। ब्रंगण स्नेह, ब्रंगण स्नेह है कि when स्नेह इज एडमिनिस्ट्रेड फॉर द नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्षीर और मांस। हम डेली अपने घर में खाना खाते हैं और यूजली एडवाइस किया जाता है कि दाल के ऊपर हमेशा से और सब्जी के ऊपर आधा चम्मच घी ले लीजिए, राइट, 1 चम्मच घी लें। वो जो घी हम यूज करते हैं खाने में, दैट एक्ट एज ए ब्रंगण स्नेह। ओके, उसकी मात्रा जो है अल्प बताई गई है, और उसको बताया गया है एनी टाइम विद द फूड, कि जब आप खाना खा रहे हैं, खाने के साथ जो हम स्नेहन लेते हैं उसको ब्रंगण स्नेह लिया जाता है। और ये हमारे लाइफ में, हमारे कल्चर में, प्रैक्टिस में हम ऑलरेडी इसको लेते हैं। जैसे चपाती के ऊपर अगर आप घी ले रहे हैं, सब्जी के ऊपर घी ले रहे हैं, दाल के ऊपर आप घी ले रहे हैं, दैट इज अ ब्रंगण स्नेह। सो अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आप इसको जस्ट खाने से जस्ट पहले ले रहे हो, या खाने के साथ ले रहे हो, या खाने के बाद ले रहे हो, तो वो उसी प्रकार हमारी बॉडी में एक्ट करता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि बिफोर फूड, जब ब्रंगण स्नेह को खाने से जस्ट पहले लिया जाता है, मतलब आप जस्ट खाना शुरू कर रहे हैं और आपने तभी जो घी डाल लिया, जैसे कि घी शक्कर ले ली पहले, सो दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू अधोभागा, हेल्पिंग वातानुलोमना, गिव्स स्ट्रेंथ टू जंगा, कटी, उरु। ओके, सो आपकी नाभि के नीचे के जो पार्ट है बॉडी के, वहां पे वो काम करेगा। और जब आप खाने के बीच में उसको लेते हैं, विद फूड लेते हैं, गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू मध्यम भागा ऑफ द बॉडी, एंड इट हेल्प्स टू मैनेज डिजीज लाइक पक्षाघात एंड हृदय रोग। मतलब आपके बॉडी का जो बीच वाला पार्ट है उसमें वो स्ट्रेंथ देगा,
तो पक्षाघात को मैनेज करेगा और हृदय रोग को मैनेज करेगा। और अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद में लेते हैं तो दैट गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू योर सेंस ऑर्गन्स एंड हेड एंड क्योर द डिजीज रिलेटेड टू इट। मतलब सेंसेस से रिलेटेड कोई भी स्टेटी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा और उससे कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसको क्योर करेगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है आचार्य वाघभट के द्वारा दी गई है और वो दी गई है ब्रंगन स्नेह के बारे में। सो आई होप दिस इज क्लियर अबाउट द ब्रह्मण स्नेह। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट नंबर जो आता है इस क्लासिफिकेशन में वो है शोधन स्नेह। शोधन वर्ड जो है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब प्यूरिफिकेशन के लिए स्नेहन को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज ए पूर्व कर्म, उस स्नेहन को बोला जाता है शोधन स्नेह। तो ये कब दिया जाता है? यूजली हम इसको कब देते हैं? पूर्वाह्न में देते हैं, सुबह के टाइम देते हैं। और कब? जब पिछली रात का खाना खाया हुआ पूर्ण रूप से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तब इसको दिया जाता है। सो व्हेन डाइट ऑफ प्रीवियस नाइट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन ऑर्डर टू एक्सपेल आउट द दोषास। डोज इसकी मध्यम बताई गई है। जीर्ण आहार मतलब पिछली रात का जो खाना है अच्छे से पच चुका है, उस टाइम इसको जो है देना है। देखिए ये जो 3 स्नेहन है ना अकॉर्डिंग टू एक्शन, शमन स्नेह, ब्रंगन स्नेह, शोधन स्नेह। तो इसमें ब्यूटी यहाँ पे है काल की, टाइम की, कब देना है। तो शमन स्नेह कब देना है? जब एक्चुअली में भूख लग रही है, आहार टाइम है और भूख लग रही है, उस टाइम हमने इसको देना है। ब्रंगन स्नेह कब देना है? खाने के साथ में देना है। और उससे माइक्रो क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू वाघभट के द्वारा दी गई है। खाना खाने से पहले लेंगे तो अधोभाग को नरिश करेगा, बीच में लेंगे तो मध्यम भाग को करेगा, बाद में लेंगे तो सेंसिस को करेगा, राइट। शोधनांत स्नेह, शोधन स्नेह से वर्ड्स में पता चल रहा है जब हमने शोधन करना है तो हमने स्नेह पान करवाना है, एज ए पूर्व कर्म करना है। अब आता है कब करवाना है, टाइम। तो शोधन स्नेह हमेशा पूर्वाह्न में किया जाता है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। जब सनराइज हो रहा है और इसकी जो ब्यूटीफुल किरणें हैं, जो सुंदर किरणें हैं सूरज की, वो जस्ट निकल रही हैं, सूर्य का उदय हो रहा है, उस टाइम जो है स्नेहपान किया जाता है। कंडीशन है कि पिछली रात का खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो गया हो। सो ये क्लासिफिकेशन यहीं पे फिनिश होती है। सो दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन। सो आज हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेह। फर्स्ट थी अकॉर्डिंग टू पाका, चिकन पाका, मध्यम पाका एंड खरब पाका। ये क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन, जब आप स्नेह को बना रहे हो, क्योंकि जिस पाक पे आप बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम यूज करेंगे। दूसरा था अभ्यंतर स्नेहन, बाह्य स्नेहन, कैसे आप उस स्नेहन को यूज कर रहे हो, इंटरनली कर रहे हो या एक्सटर्नली कर रहे हो, ये अनदर क्लासिफिकेशन है। थर्ड थी डोज के बारे में, अकॉर्डिंग टू डोज। सो उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, ह्रस्व मात्रा, डिपेंड ऑन कितना टाइम लग रहा है उसको पचने में। उत्तम मात्रा को लग रहे हैं 24 घंटे, मध्यम मात्रा को 12 घंटे, ह्रस्व मात्रा को 6 घंटे। और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस बताई गई हैं कि कहाँ यूज करना है। उत्तम मात्रा को विसर्प कुष्ठ मूत्र कृच्छ में करना है, मध्यम मात्रा को वात रक्त कुष्ठ स्फोट में करना है, ह्रस्व मात्रा को जोड़ कासा अतिसारा मंदाग्नि में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बहुदोष मात्रा और अल्पदोष मात्रा बताई गई, जो कि 18 घंटे और 3 घंटे में बचती है। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाघभट बताई गई है 80 मात्रा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मात्रा है। 3 घंटे में स्नेह जो डाइजेस्ट हो जाता है। और कहाँ देनी है? जहां पे हम पोस्ट को असेस नहीं कर पा रहे हैं वहां पे करनी है, बिकॉज पोस्ट के अकॉर्डिंग टू पोस्ट देयर इज द रिलेशन ऑफ द मात्रा ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। उत्तम मात्रा हमेशा जो है प्रेफर की जाती है क्रूड पोस्ट में, मध्यम मात्रा मध्यम पोस्ट में और ह्रस्व मात्रा मृदु पोस्ट में प्रेफर की जाती है। So there is a relation with the coast also. Then we discussed combination. जैसे हमारे पास 4 स्नेहन हैं, तो जब 2 को मिलाया जाता है यमक, 3 को मिलाया जाता है त्रिवृत, और जब 4 स्नेहन को मिला के हम यूज करते हैं तो बताया जाता है महान। ओके, देन वी डिस्कस अच्छा स्नेह एंड विचारण स्नेह। अच्छा स्नेह मतलब जब कोई मीडियम यूज नहीं कर रहे हैं, क्लियर कट स्नेहन दिया जा रहा है, क्लियरली स्नेहन दिया जा रहा है, यूजली यूज किया जाता है। इसको शोधनांत स्नेह में यूज किया जाता है, उसको अच्छ स्नेह बोल जाते हैं। विचारणा, जब हम किसी और मीडियम का विचार करते हैं और उसको ऐड कर जाते हैं, और तभी इसके माध्यम से हम स्नेह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, उसको विचारणा बताया गया। 24 विचारणा है, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स। ओके, देन अगली क्लासिफिकेशन जो थी एक्शन थी, शमन स्नेहन, ब्रह्मण स्नेहन,
शोधन स्नेह. So next topic will be discussed in the next video. अगर कोई क्वेश्चन है आप इनबॉक्स कीजिए, मैं आंसर्स दूंगी. Don't forget to subscribe the channel, like, share and leave a comment. Thank you for watching. Take care. Have a nice day.